हम लोग आज एक मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फाइनेंशियल मार्केट, वित्तीय बाजार, और वित्तीय बाजार के कार्य के बारे में पढ़ेंगे। यानी कहने का मतलब क्या होगा कि फाइनेंशियल मार्केट होता क्या है, फाइनेंशियल मार्केट का क्या फंक्शन। आज हम लोग यह क्वेश्चन पढ़ेंगे और यह क्वेश्चन बिजनेस स्टडीज और एंटरप्रेन्योरशिप दोनों के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज के वीडियो में हम लोग इसके बारे में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। अगर कोई हमसे फाइनेंशियल मार्केट पूछता है वित्तीय बाजार क्या होता है, वैसा बाजार जहां पर फाइनेंशियल एसेट्स क्रिएट किया जाता है या फाइनेंशियल एसेट्स का एक्सचेंज होता है, उसे हम लोग फाइनेंशियल मार्केट कहते हैं। आप इसको ऐसे समझिए, ऐसा बाजार जहां पे वित्तीय संपत्ति उत्पन्न किया जाता है या वित्तीय संपत्ति का विनिमय किया जाता है, क्रय विक्रय किया जाता है, उससे हम लोग फाइनेंशियल मार्केट में। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, जहां पे फाइनेंशियल एसेट्स क्रिएट किया जाएगा, जहां पे फाइनेंशियल एसेट्स का एक्सचेंज होगा, उस मार्केट को हम लोग फाइनेंशियल मार्केट बोलेंगे। अब यहां पे क्वेश्चन यह आता है कि अब फाइनेंशियल एसेट्स क्या होता है। तो फाइनेंशियल एसेट्स अगर कहें ना, तो फाइनेंशियल एसेट्स का मतलब क्या है, वैसा इंस्ट्रूमेंट्स, वैसा सिक्योरिटीज जो शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड के रूप में रहता है, उसी को हम लोग फाइनेंशियल एसेट्स बोलते हैं। यानी कहने का मतलब क्या कि हमारे पास जो शेयर होता है, हमारे पास डिवेंचर जो होता है, हमारे पास जो कमर्शियल पेपर होता है, हमारे पास जो ट्रेजरी बिल होता है, वही हमारा क्या होता है, फाइनेंशियल एसेट्स होता है। वह फाइनेंशियल एसेट एक सिक्योरिटीज होता है, एक प्रतिभूति होता है या एक इंस्ट्रूमेंट होता है। तो शायद इससे आप समझ गए होंगे कि फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है, फाइनेंशियल एसेट्स क्या होता है। अब हम लोग थोड़ा सा समझते हैं इस बात को। अगर कोई फाइनेंशियल मार्केट का फंक्शन अगर पूछे, किसका क्या फंक्शन है, तो फाइनेंशियल मार्केट के फंक्शन को हम लोग चार भागों में हम लोग बांट के पढ़ते हैं। यानी चार तरह का फंक्शन हम लोग जनरली समझते हैं, जिसमें हमारा पहला फंक्शन आता है मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग एंड चैनलिंग इनटू द मोस्ट प्रोडक्टिव यूजेज। एक बार और समझ लीजिए, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स एंड चैनलिंग इनटू द मोस्ट प्रोडक्टिव यूजेज। इसका मतलब बचतों को गति प्रदान करना एवं अत्यधिक उत्पादकीय प्रयोग की ओर ले जाना। अब इसका मतलब क्या हो, यह जो फाइनेंशियल मार्केट है वह सेविंग को मोबिलाइज करता है, यानी उसमें गति लाता है। इसका कहने का मतलब यह होगा कि किसी व्यक्ति के पास कैश पड़ा हुआ है या बैंक में वह पैसा जमा किया हुआ व्यक्ति, तो यह फाइनेंशियल मार्केट क्या करता है, उसको प्रेरित करता है कि भाई आप अपना कैश यहां पर रख के क्या कीजिएगा, आप उस कैश को क्या कीजिए, शेयर में लगा दीजिए, डिवेंचर में लगा दीजिए, बॉन्ड में लगा दीजिए। यानी कहने का मतलब क्या कि आपके पास यहां पे कैश पड़ा हुआ है और वह कैश क्या करेगा, कोई दूसरा व्यक्ति उसको यूज कर लेगा, उसका प्रोडक्टिव यूज हो जाएगा, आपको भी कुछ बेनिफिट हो गया। तो यह फाइनेंशियल मार्केट क्या करता है, उस कैश को मोबिलाइज करता है, यानी उस कैश को प्रेरित करता है आपको क्या कि आप शेयर में लगा दीजिए, डिवेंचर में लगा दीजिए, यानी कोई अन्य सिक्योरिटीज आप क्या कीजिए, खरीद लीजिए। यह आपको क्या करता है, यह हमारा फाइनेंशियल मार्केट यहां पे हमको क्या करता है, मोटिवेट करता है। अगर हम दूसरा बात करें, दूसरा फंक्शन का, तो यह फाइनेंशियल मार्केट हमें फैसिलिटी प्राइस डिस्कवरी का कार्य करता है। यानी कहने का मतलब क्या
यह मूल्य खोज में सहायक होता है। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि हम लोग जानते हैं किसी भी वस्तु का जो मूल्य होता है उसके डिमांड पर प्रभावित करता है। अगर किसी वस्तु का डिमांड हमारा ज्यादा हो जाए तो उस वस्तु का मूल्य बढ़ जाता है, और वही डिमांड अगर कम हो जाता है तो उस वस्तु का मूल्य क्या होता है, घट जाता है। तो फाइनेंशियल मार्केट क्या करता है, जो भी शेयर या डिवेंचर रहता है उसका प्राइस डिस्कवरी करता है, यानी उसका मूल्य खोज करता है। कहने का मतलब यह हुआ जब किसी शेयर का दाम बढ़ रहा हो तो लोग क्या करता है, अपना शेयर बेच के क्या करता है, निकालना चल जाता है। अब इसका दाम बढ़ने का कारण क्या हुआ, उसका दाम बढ़ने का मेन कारण होगा डिमांड उसका बढ़ रहा होगा, इसलिए उसका दाम बढ़ गया। अगर तीसरा फंक्शन का हम लोग बात करें हो तब प्रोवाइड लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट्स, यानी कहने का मतलब क्या हुआ, यह वित्तीय संपत्ति में तरलता प्रदान करता है। इसका मतलब आप मोटा मोटी ऐसे समझ लीजिए कि हमारे पास जो भी सिक्योरिटीज रहता हो, जो भी डिवेंचर रहता है, जो भी हमारे पास बॉन्ड रहता है, जो भी हमारे पास शेयर रहता है, वह सारा का सारा शेयर डिवेंचर को मार्केट में जब चाहे तब हम लोग बेच सकते हैं। उसको हम लोग जब चाहेंगे तब हम लोग उसको बेच सकते हैं। इसका मतलब क्या है, उसमें लिक्विडिटी रहता है, उसमें तरलता रहता है। यानी कहने का मतलब यही हुआ कि आपने जो भी आपके पास शेयर है, डिवेंचर है, सिक्योरिटीज है, आप उसको क्या कर सकते हैं, जब चाहिएगा तब आप उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। जब चौथा हम लोग फंक्शन का बात करें तो यह क्या करता है, रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस, यानी कहने का मतलब क्या, व्यवहारों की लागत को कम करना या व्यवहार के लागत को कम करता है। यानी यह ट्रांजैक्शन का जो कॉस्ट होता है उसको रिड्यूस करता है। कहने का मतलब क्या कि जब हम लोग सिक्योरिटीज का क्रय विक्रय करते हैं तो हमारे पास अनेक सूचनाओं का जरूरत रहता है, और इस सूचना को इकट्ठा करने के लिए हमारे पास बहुत सारा कॉस्ट लग सकता है। यानी कहने का मतलब इस सूचना को हम लोग कहीं से पता लगाएंगे, बहुत सारा सोर्सेज से पता लगाएंगे तो बहुत सारा कॉस्ट आ सकता है। लेकिन यह फाइनेंशियल मार्केट वह सारा का सारा सूचना प्रदान करता है, जिसके कारण हमारा क्या होता है, कॉस्ट रिड्यूस कर जाता है, यानी लागत हमारा क्या होता है, कम हो जाता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, हम लोग आज के क्लास में फाइनेंशियल मार्केट के बारे में समझे, फाइनेंशियल मार्केट के फंक्शन के बारे में समझे, और कंक्लूजन के रूप में हम लोग कहने के लिए कह सकते हैं कि यह फाइनेंशियल मार्केट हमें सिक्योरिटीज के बारे में जानकारी प्रदान करता है। अगर हम सिक्योरिटीज का क्रय विक्रय करना चाहे तो उसके बारे में सारा का सारा सूचना हमें प्रदान करता है। तो शायद